जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जनरल इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। यह है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का। इसमें 100 प्रश्न है, बाकी हम सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी सावधानी बरती गई है, इसको पेपर को सॉल्व करने में। फिर भी एक बार हम इसको आंसर की से मिला लेंगे। तो जिनका भी ये पेपर है तो वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। बाकी और जिनके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनको आइडिया लग जाएगा कि जो जनरल इंग्लिश होता है उसमें किस प्रकार के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आर्टिकल हो या फिर प्रिपोजिशन हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो या आर्टिकल हो या फिर जंबल वर्ड, सभी प्रकार के जो एंटोनिम सिनोनिम, आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी और भी जो कला वर्ग, साइंस और इंटेलिजेंस, जो भी एप्टीट्यूड की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जो पहले डायरेक्शन दी गई है, फिल अप द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, या फिर यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा उसको हमको फिलअप करना है जो यहाँ पर सुटेबल होगा। पहला प्रश्न है 101, मैनी एस्पायर डैश फिर ग्रेटनेस बट फ्यू अटेन इट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैनी एस्पायर्स टू ग्रेटनेस बट फ्यू अटेन्स इट, कुछ ही इसको क्या कर पाते हैं, अटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही डैश एस्लीप वाइल ही हैज़ ड्राइविंग। तो वो क्या हो गया था, सो गया। तो यहाँ पर क्या होगा सुटेबल, फिल जो फेल होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ही फेल एस्लीप वाइल ही हैज़ ड्राइविंग, तो जैसे वो ड्राइव कर रहा था तो वो सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टेस्ट पेपर्स ऑन डैश डेज। तो अल्टरनेट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 103 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्टरनेट डेज। तो अल्टरनेट यहाँ पर वैकल्पिक दिन, यहाँ पर जो होता है लगातार जो बढ़ते क्रम में, तो अल्टरनेट यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे डिमांडेड दैट ही, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स डैश और इमिडिएटली। तो कुड रिजाइन, विल रिजाइन या वुड रिजाइन या सेल रिजाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वुड रिजाइन होगा यहाँ पर अप्रोप्रिएट। दे डिमांडेड दैट ही वुड रिजाइन इमिडिएटली, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सॉ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ लायंस इन द फॉरेस्ट। उन्होंने जो शेरों का क्या देखा, तो झुंड देखा। को झुंड क्या होता है, हर्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वीट्स आर द फ्रूट्स ऑफ एडवर्सिटी, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी हियर। यहाँ पर जो एडवर्सिटी है उसका एंटोनिम पूछा गया है। तो एडवर्सिटी विविधता एक तरीके से, तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉक्सिमिटी या जो निकटता या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही हैज़ अ लार्ज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ स्टैम्प्स। तो कलेक्शन, अमाउंट या पैक या नन ऑफ द अबव। तो कलेक्शन हो जाएगा कि हमारे पास कई स्टैम्प्स का क्या है, कलेक्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस यूज। यहाँ पर जो करेक्ट टेंस यूज के हिसाब से हमको फिलअप करना है जो फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है हमारा, बाय द टाइम इवनिंग अराइव्स वी डैश द टास्क एट हैंड। तो इसका क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड या फिर वुड फिनिशिंग। तो हैड फिनिश्ड हो जाएगा। बाय द टाइम इवनिंग अराइव्स वी हैड फिनिश्ड द टास्क एट द हैंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो सही स्पेलिंग हमको यहाँ पर जो है चुनना है। स्यूडोनिम यहाँ पर पूछा गया, तो स्यूडोनिम की जो राइट स्पेलिंग होती है, पी से शुरू होती है, PSEUDONYM। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, वाइट एलिफेंट मीन्स। यहाँ पर जो इस फ्रेज का या क्लॉज का हमें अर्थ बताना है। एन एलिफेंट विद वाइट स्किन, अ कॉस्टली थिंग, अ कॉस्टली एंड यूजफुल थिंग और कॉस्टली एंड यूजलेस थिंग। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्या अर्थ होता है कि जो कॉस्टली हो और किसी काम की ना हो, यूजलेस थिंग हो, तो वाइट एलिफेंट इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नोज कोल्ड। जो नाक के ट्रीटमेंट के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, वो है ऑप्शन सी, राइनोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ वर्ड
व्हाट इज़ वन वर्ड फॉर द मैन हु वेस्ट मनी ऑन लग्जरी? जो लग्जरी पे पैसे खर्च करता है या बर्बाद करता है उसको क्या कहेंगे? तो नॉस्टोरियस या वर्सेटाइल या और मिथोलॉजिस्ट या एक्स्ट्रावेगेंट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। जो कई लैंग्वेजेस जानता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, तो 113 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्लॉट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो कई सारी बहुभाषी जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यंग वन ऑफ। जो स्वान का यंग होता है उसका चाइल्ड, उसको क्या कहते हैं? तो स्वान अर्थात जो हंस होता है तो उसका जो यंग वन जो होता है उसको कहते हैं हम, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 114 का, ऑप्शन बी साइगनेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द पर्सन हु सेल्स अस राइटिंग मटेरियल्स। जो हमें राइटिंग मटेरियल्स या पेन कॉपी मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टेशनर्स, ऑप्शन ए सही उत्तर। मर्चेंट व्यापारी होता है और जो बुक सेलर होते हैं बुक सेल करते हैं, और पब्लिशर प्रकाशक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द टाइप ऑफ द क्लाउज इन दिस इज द सेम बुक एज आई यूज। आई थिंक यहाँ पर एडवर्ब क्लाउज होना चाहिए। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द माइजर गेज्ड फिर डैश एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। जो कंजूस होता है वो घूर रहा है किस चीज़ को? तो यहाँ पर किस प्रकार से वो घूम रहा है, घूर रहा है? तो एविडली, ऑप्शन एविडली, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इट इज़ नॉट वट यू से दैट डैश बट वट यू डू। तो यहाँ पर क्या होगा अप्रोप्रिएट सुटेबल वर्ड? मैटर्स। इट इज़ नॉट वट यू से दैट मैटर्स बट वट यू डू इट मैटर्स। तो मैटर्स, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो डैश ऑन हिज जर्नी टू चाइना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो सेट ऑफ इज राइट आंसर, मार्को पोलो सेट ऑफ ऑन हिज जर्नी टू चाइना। उसने चाइना के लिए अपनी जर्नी आरंभ कर दिया, शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वेरी गुड फिर डैश मेकिंग स्टोरीज। तो इन, अबाउट, एट या फिर फॉर, क्या आएगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एट। ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज। वो स्टोरी, कहानी बनाने में काफ़ी जो है अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय द प्रपोजिशन फॉर। इनमें से कौन सी जो वर्ब है वो यहाँ पर यूज नहीं की जाती है इस सेंटेंस में? अगला हमारा प्रश्न है, चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। यहाँ पर हमें एक अच्छा सा अल्टरनेटिव ढूंढना है। ही एंड आई फिर डैश द फूड, तो क्या होगा? ही एंड आई हैव टेकन द फूड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमें अच्छे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको हमको चूज करना है। वन कैन नॉट रियली अंडरस्टूड अनदर कंट्रीज अंटिल, वन कैन नॉट रियली अंडरस्टूड अनदर कंट्री। जो दूसरे देश को कोई भी नहीं जान सकता कब तक? फिर डैश पूछा गया है, स्टडीड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। तो वन हैज़, ऑप्शन बी इसका अप्रोप्रिएट हो जाएगा। बाकी ही हैज़ भी यूज कर सकते हैं बट इन दिस केस वन हैज शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्न में लिखित में से हमके लिए एक उसको क्या देना है? एक शब्द देना है। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है उस प्रकार से। तो द एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा क्या? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑटोप्सी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ डांसर्स। जो ग्रुप ऑफ डांसर्स होता है, डांसर्स, उनको क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंस। यहाँ पर हमको इसका करेक्ट जो ऑर्डर होगा सेंटेंस का वो हमको देना है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बार इसको देख सकते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। तो however desirable, they are not desirable at any price, one must be cautious that be the result on investment। तो आर हमें लग रहा है, आर यहाँ पर क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए। वन मस्ट बी कॉशियस दैट however desirable, फिर उसके बाद बी द रिजल्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, और साथ में
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। पहले आर वाला सेंटेंस आएगा, वन मस्ट बी कॉशियस दैट, फिर आएगा हमारा हाउएवर डिजायरेबल, फिर उसके बाद आएगा बी द रिजल्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे आर नॉट डिजायरेबल एट एनी प्राइस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है द ईडियम द अल्फा एंड ओमेगा मीन्स, वी से जस्ट जनरली द ईडियम द अल्फा एंड ओमेगा मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ गुड मैन, बिगनिंग एंड एंड, a beautiful object या something divine। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिगनिंग एंड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्टिव वॉइस ऑफ लेट दिस सम बी सॉल्व्ड। तो इसका जो एक्टिव वॉइस हमसे पूछा गया और पैसिव वॉइस यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉल्व दिस सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, तो इसका हमारा क्या पैसिव वॉइस पूछा गया है। एक्चुअली ये पैसिव ही है, यहाँ पर एक्टिव पूछा गया है, तो ही टोल्ड अस अ स्टोरी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ही टोल्ड अस अ स्टोरी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट पुलिस वॉज एबल टू लाई द थीफ बाय द हील्स, व्हाट डिड पुलिस डू टू द थीफ। उसके बाद क्या करेगी, तो उसको अरेस्ट करेगी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ही बर्न्ड हिज फिंगर्स बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर, व्हाट हैपेंड टू हिम। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, गॉट हिमसेल्फ इनटू अ ट्रबल, अपने को ट्रबल में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखी गई है कविता। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो ऑथर है कौन है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्सिया वॉज द लीड रोल। तो लीड रोल में पोर्सिया कौन से जो बुक थी या प्ले थी, नाटक था शेक्सपियर का, उसमें थी। तो इसका जो राइट आंसर है मर्चेंट ऑफ द वेनिस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एंड हेमलेट भी इन्होंने ही लिखा है, इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिडंडेंट। तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी सुपरफ्लूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पेयर ऑफ वर्ड विच हैव सेम रिलेशनशिप एज हीलर डॉक्टर। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एजुकेटर एज ए टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर क्या होता है, पानी से डर, जो हाइड्रोफोबिया होता है उसको पानी से डर लगता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, आई सेड टू हिम हु आर यू। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, आई आस्क्ड हु ही वाज, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम हु ही वाज, आई सेड टू हिम हु ही वाज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम हु ही वाज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, व्हाट इज द अफर्मेटिव ऑफ द सेंटेंस द रेजर इज नॉट शार्प। तो इसका जो अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, द रेजर इज शार्प, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, द वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज पॉपुलस एज मुंबई। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि लिव्स विद हर वर्किंग मदर, फादर, younger brother, mother's parents and mother's brother, what kind of family does she live। तो किस प्रकार की फैमिली होगी, ये मैटरनल फैमिली होगी, ऑप्शन डी, वहाँ पर उसके नाना नानी भी रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर शेखर टीचेज मैथमेटिक्स, फिर यहाँ पर डैश दिया गया है, तो बिसाइड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 142 का, ऑप्शन बी बिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा, हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज लंच दैट द फोन रैंग। तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा, देन की जगह हमें करेक्ट रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा वैन। हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज लंच वैन द फोन रैंग, जब उसका फ़ोन बजा उसने शायद ही अपना लंच ख़त्म किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू प्लॉसिबल, इसका क्या हो जाएगा, इम्प्लॉसिबल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तो इस पार्ट में आज हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। आगे के जो 50 प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो या पार्ट 2 में आएंगे।
व्हाट इज़ द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी एवियरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सॉरी बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल इन, फिर डैश लाइन इज अ फेरोसियस एनिमल। तो क्या है वो फेरोसियस एनिमल? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द लायन, ऑप्शन बी जो द है आर्टिकल वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द गिवन नाउन हैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोस्टर उसको कहते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस? रमेश सेड टू राधा हु आर यू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रमेश आस्क्ड राधा हु सी वज, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर कॉल्ड? जो उसके ऑथर के बाद कोई बुक पब्लिश की जाती है किसी ऑथर की मृत्यु के बाद, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पोस्थमस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आज के 50 प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 50 प्रश्न होंगे, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ।